हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज गामित। बेस्ट ऑफ मनोज पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा तीसरा लेसन है। तीसरे लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जाएंगे कीबोर्ड कीज के नेम, उसको कीबोर्ड में किस तरह से फाइंड करना है और जो ब्लैक कीज है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। हमने अगले वाले 2 लेसन्स में देखा था कि स्वर और उसके प्रकार, कितने स्वर है, उनको किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद देखा था अपना ऑक्टेव। ऑक्टेव में जो पिछली बार हमारे पास ये ड्रॉ किया हुआ नहीं था, तो मुझे भी लगा था कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि नहीं। वो चीज़ मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑक्टेव जो है ये 12-12 नोट्स के जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक, सी से लेके बी तक, ऐसे जो कीबोर्ड में 5 ऑक्टेव दिए गए हैं उसके बारे में था, जो सप्तक बोलते हैं। अगर हम इसको मिडल ऑक्टेव लेते हैं, ये हमारा लोअर ऑक्टेव हो जाएगा और ये हायर ऑक्टेव हो जाएगा। ये अपना मध्य सप्तक है तो ये मंद्र सप्तक हो जाएगा, ये तार सप्तक हो जाएगा। अगर मैंने इसको मध्य सप्तक करके लिया है, जैसे राहत फ़तेह अली खान गा रहे हैं, उनका स्केल काफ़ी ऊंचा है, सलमान अली गा रहे हैं, उनका स्केल काफ़ी ऊंचा है, तो उनके लिए ये मेरा मिडल ऑक्टेव हो जाएगा। और उनका गाना जो बजेगा ये मंद्र सप्तक में, तो सेकंड वाला है वो मेरा मंद्र सप्तक हो जाएगा और फोर्थ वाला है वो मेरा तार सप्तक हो जाएगा। ऑक्टेव आपके हिसाब से आप 1 2 3 4, जैसे मैंने 5 ऑक्टेव के नाम दे दिए, पहला ऑक्टेव, सेकंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव। सेकंड ऑक्टेव अगर मेरा मध्य सप्तक है तो मेरा मंद्र सप्तक फर्स्ट ऑक्टेव होगा और तार सप्तक तीसरा वाला ऑक्टेव होगा। अगर तीसरे ऑक्टेव को मैं मध्य सप्तक करके ले रहा हूँ तो मेरा सेकंड ऑक्टेव जो है वो मंद्र सप्तक हो जाएगा और फोर्थ वाला ऑक्टेव तार सप्तक हो जाएगा। यही चीज़ थी सप्तक में। आगे जो भी कुछ था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। और आज हम देखेंगे कीबोर्ड में आपको कीज पहचाननी किस तरह से। कीबोर्ड में आप जो है आपको वेस्टर्न नोटेशन में कीज फाइंड करनी है। गाने में हम सारे गामा जो है उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन जो है की को फाइंड करने के लिए जो वेस्टर्न नोटेशन के नाम दिए गए हैं C D E F, उसी तरह से हम सीखेंगे। तो हमारे पास जो है हम देखेंगे कि कीबोर्ड में ये 2 ब्लैक कीज है। कीबोर्ड में आप एक बार फोकस कर लेंगे, ये 2 ब्लैक कीज है, उससे पहले एक वाइट की है। ये दोनों ब्लैक कीज के पहले वाली कीज, जो वाइट वाली कीज है, उसको हम सी का नाम देंगे। स्टैंडर्ड दिया हुआ है ये कीबोर्ड में कि C D E F G, तो हमको पहले सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के बाद हमारे पास जो सीरीज रहती है C D E F G A B, C D E F G A B, ये जो टॉपिक्स है वो हम आज देखने वाले हैं। उनको मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो कुछ भी दिखाना रहेगा मैं उसी पे आपको लिख के दिखाऊंगा। सो ये टॉपिक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉपी बना लें और हर एक चीज़ को पहले से लेके जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो आप एक कॉपी में उतारते जाइए और उसको फिर एक बार रिपीट करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को बार बार देखकर आप वो चीज़ को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। उस चीज़ को मैं फिर से एक वीडियो बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 7069114644, तो आप उस पर भी डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। काफ़ी फ्रेंड्स ने जो पहचान में थे या अपने क्लास के स्टूडेंट थे, सभी ने व्हाट्सएप पर ही सजेस्ट किया था। सो आप भी उस तरह से कर सकते हो। ये 3 पॉइंट आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 में। कीबोर्ड कीज के नेम, कीबोर्ड में किस तरह से फाइंड करना है, और ब्लैक कीज के नाम। तीनों चीज़ों को हम मिला के साथ में देख लेंगे। हमारे पास जो है वेस्टर्न नोटेशन में भी 12 नोट्स है। हम पहले देखेंगे कि सी नोट कौन सी है। सी के बाद अपने को पता होना चाहिए कि C D E F G A B C, इस तरह से अपने पास 7 नोट्स है। 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नोट्स है। ठीक है, तो पहले अगर हम C फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद अपने को ये स्ट्रक्चर पूरा याद रखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ में आपको अगर नोट्स फाइंड करना नहीं आता, ये गिटार हो, कीबोर्ड हो, वायोलिन हो, बेंजो हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको पहले ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, या सारेगामा पधनिसा आपको याद रखना पड़ेगा।
मेरे हिसाब से आप देखोगे तो ये नोटेशन आपको याद रखने में इजी रहेगा और गाने में सारे गामा पधा निशा इजी रहता है। तो मैं दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। आपको कीज के नाम जो है वो ABCD जो है CDEF उसी तरह से नाम देने हैं, और गाने में आपको जैसे स्केल में हम गाएंगे, सरगम में गाएंगे तो सारे गामा पधा निशा का जो है वॉइस उन तरह से आपको गाने की कोशिश करेंगे। हम अभी जो है हम पहले सी की को फाइंड कर लेते हैं कि सी की अपनी कौन सी है। हम देखेंगे कि ये 2 ब्लैक कीज है कीबोर्ड में, उसके पहले अपने को जो वाइट की दी गई है उसको हम C नोट बोलते हैं। सी के बाद सेकंड वाइट की उसको डी के बाद आएगी वाइट की ई के बाद एफ के बाद जी के बाद ए के बाद बी। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे ऑनलाइन आप किसी भी गूगल में सर्च करोगे कीबोर्ड लेआउट में तो आपको सारे नाम्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से कीज़ को फाइंड कर सको, क्योंकि हम आगे जाके स्केल जो फाइंड करेंगे वो भी खुद फाइंड करेंगे। ये हो गया अपना कीबोर्ड कीज़ के नाम, और कीबोर्ड में आपको कैसे फाइंड करना है। मेरे पास नोट्स की जो सीरीज़ है CDEFGA वो आपको याद रहनी चाहिए। आप फर्स्ट की फाइंड कर लो, उसके बाद आपको ब्लैक कीज को किस तरह से पहचानना है वो चीज़ हम देख लेंगे। आज के लेसन में हम यही चीज़ को देखने वाले हैं कि नोट्स को आपको फाइंड कैसे करना है। कि जैसे 2 ब्लैक कीज है, उसके पहले वाली की आपकी C रहेगी, कहीं पर भी जाओ ऊपर 2 ब्लैक की है उसके पहले वाली की C रहेगी। इस तरह से आपको आगे वाला स्ट्रक्चर याद रखना है कि CDEFGAB B तक नोट्स है, उसके बाद फिर आपको CDEFGAB ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो है हम देखेंगे अपने पास जो 12 कीज है, आपको ऊपर वाली ब्लैक कीज को किस तरह से पहचानना है। समझ लो अपने पास C D E F G A B C ये अपने पास 7 नोट्स है। 7 नोट्स में आप देखोगे कि अपने पास जो है C के ऊपर जो ब्लैक की है हम उसको किस तरह से पहचानेंगे। तो C के ऊपर जो ब्लैक कीज है उसको हम C के रेफरेंस में देखेंगे, तो उसको पहचानने के लिए अपने पास 2 और सिंबल है जिसमें हम देखेंगे शार्प, और एक और सिंबल है जिसको फ्लैट सिंबल बोलते हैं, सॉरी फ्लैट। शार्प और फ्लैट अभी हम देखेंगे। हर एक चीज़ आप अगर एक कॉपी बनाते जाते हो तो आपको ये समझने में इजी रहेगा, हर चीज़ आप लिखकर आसानी से फिर से पढ़ सकते हो। अभी जो है C नोट्स के ऊपर जो ब्लैक कीज है, C के ऊपर C के बाद जो पहली ब्लैक की आती है उसको हम C के रेफरेंस में देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न में। उसको हम अपने दाईं तरफ की पोजीशन में देखेंगे तो C के ऊपर जो ब्लैक की है उसको हम C शार्प के रेफरेंस में जानेंगे। उसके बाद जो D है, D की कीज है वाइट वाली, उसके ऊपर ब्लैक की है तो उसको D शार्प बोलेंगे। उसके बाद E है, F है, F के आगे वाली की है उसको हम F शार्प बोलेंगे। F शार्प के बाद G नोट है, G के आगे वाली ब्लैक की है उसको G शार्प बोलेंगे। G शार्प के आगे A है, A के ऊपर जो ब्लैक की है उसको A शार्प के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब यही है, हम उसको जो भी की पहले आ रही है उसके रेफरेंस में समझ रहे हैं तो उसकी शार्प बनेगी। अगर हम उसको रिवर्स में देखते हैं कि हमने अपनी बाईं तरफ आते हैं, B के रेफरेंस में A शार्प की जो कीज है, A शार्प की जो कीज है उसको हम B के रेफरेंस में देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है B के ऊपर B फ्लैट लिखा हुआ, A के ऊपर A फ्लैट, G के ऊपर G फ्लैट, F E फ्लैट, D फ्लैट। तो B के रेफरेंस में इस तरह से देखेंगे तो B के ऊपर जो ब्लैक की आएगी वो अपनी B फ्लैट कही जाएगी। A के ऊपर जो ब्लैक की देखेंगे तो A फ्लैट, G के ऊपर देखेंगे G फ्लैट। यहाँ F के ऊपर ब्लैक कीज नहीं आएगी, डायरेक्टली E के ऊपर आएगी तो E फ्लैट और D फ्लैट।
ये चीज़ कोमल स्वर को दिखाने के लिए होती है, परंतु हम चाहते हैं कि आप खाली इसमें से कीज के नाम लो और गाने में सारे गमा पद निशा हम ले ही रहे हैं। तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हुए समझ लेना ज़रूरी है कि ये जो है हर एक ब्लैक कीज के दो नाम है। हर एक ब्लैक कीज को हम दो नाम से जानते हैं। आगे हमने देखा था कि म तीव्र होता है तो वो शार्प नोट होती है, तो उसके लिए शार्प का सिंबल यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ ये सिंबल ओनली फॉर कीज को समझने के लिए ले रहे हैं, कि की का नाम जानने के लिए ले रहे हैं। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि इस की से हम कुछ गाएंगे या सी शार्प डी शार्प ई, इस तरह से कुछ नहीं गाना है। हम हर एक स्केल को सारे गमा पद निशा में ही लेने वाले हैं। तो आज का ये लेसन इसी चीज़ पे डिपेंड करता था कि कीज़ को किस तरह से फाइंड करना है, और ब्लैक कीज़ वाइट कीज़ के जो नाम है ये आपको जानने हैं। आपको ब्लैक कीज़ में इस तरह से दो नाम आप जान सकते हो। अगर आप फॉरवर्ड पैटर्न में जाते हो कीज़ को फाइंड करते हुए, अगर पहली वाली ब्लैक की को सी के ऊपर लेते हो तो उसको आप सी शार्प बोलोगे, और रिवर्स में देखते हो डी के ऊपर उनको देखते हो, सी शार्प को ही आप डी के ऊपर देखते हो तो डी फ्लैट कही जाएगी। तो हर एक ब्लैक कीज के इस तरह से दो नाम दिए गए हैं। मैं आपको अच्छे से लिख के दे देता हूँ। यही चीज़ आप अपनी कॉपी में कॉपी कर सकते हो, और आगे वाले जो लेसन है वो आपको डायरेक्टली स्केल फाइंड आउट करेंगे हम। स्केल यानी सरगम। कीबोर्ड में कीज के नाम फाइंड करना काफ़ी ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आपने नहीं सीखी तो आप कीबोर्ड में हर बार आपको कीज के नाम याद रखने पड़ेंगे या लिख के आपको ट्राई करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप खुद से फाइंड करना सीख लो। आपको ये चीज़ पे गौर करना है। सी के ऊपर अगर देखते हैं इस तरह से तो ये सी शार्प की रहेगी। डी के ऊपर ब्लैक की देखेंगे तो डी शार्प की रहेगी। ई के ऊपर है नहीं, एफ के ऊपर ब्लैक की है तो उसको एफ शार्प कह जाएगी। जी के ऊपर है तो जी शार्प, और ए के ऊपर है तो ए शार्प। उसी तरह हम रिवर्स पैटर्न में देखते हैं कि उसी ब्लैक की को हम बी के रेफरेंस में देखेंगे तो बी फ्लैट, ए के रेफरेंस में देखते हैं तो ए फ्लैट, जी के रेफरेंस में देखते हैं तो जी फ्लैट, एफ के रेफरेंस में देखेंगे तो यहाँ एफ के ऊपर ब्लैक कीज नहीं आएगी। एफ के बाद आपको डायरेक्टली ई मिलेगी तो ई फ्लैट होगा। ई के बाद आएगा आपका डी फ्लैट। इस तरह से आपको कीज के नाम फाइंड आउट कर लेने हैं। कहने का मतलब यही है कि आपको हर एक ब्लैक कीज के दो नाम मिलेंगे। सी शार्प ही अपना डी फ्लैट है, डी शार्प ही अपना ई फ्लैट है, एफ शार्प ही अपना जी फ्लैट है, जी शार्प ही अपना ए फ्लैट है, और ए शार्प ही अपना बी फ्लैट रहेगा। हम अपने यहाँ सीखने में हम शार्प नोट्स का ही यूज़ करेंगे, फ्लैट नोट्स को हम लेने वाले नहीं। लेकिन ये चीज़ जानना ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि शार्प फ्लैट दोनों गाने में दिए हुए रहते हैं और आपको ऑनलाइन गाने बजाने रहते हैं तो आप उसमें फिर कंफ्यूज होते हो। इससे अच्छा है आप ये चीज़ देख लो तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे वाले लेसन में हम स्केल किस तरह से फाइंड करना है, जो सरगम बजती है उसको किस तरह से फाइंड करना है, उसके ऊपर हम लेसन देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे वाले वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, और इस चीज़ के लिए आप कॉपी बना लीजिए। मैं फिर एक बार आपको बोलता हूँ कि एक आप बुक बनाते जाइए और उसमें हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। आपको गिटार में भी ये चीज़ काम आएगी, कीबोर्ड में भी काम आएगी। अगले वाले लेसन शायद गिटार में भी हो सकते हैं। अभी कीबोर्ड पे जो लेसन बना रहे वो थोड़े आप गाने तक पहुँच जाओ, तब तक हम गिटार के लेसन पेंडिंग रखते हैं। कीबोर्ड के लेसन्स में आप स्केल कोर्ड्स के एक्सरसाइज तक पहुंच जाओ। जब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उसके बाद हम गिटार के लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए, और आपका जो फॉलोअप हमें देते रहिए। और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि हम क्लास में जिस तरह से लाइव सीखते थे उसी तरह हम आपको लेसन पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।